नमस्कार, मैं ऋतिक झा, फ्रंटलाइन 24 में आप सभी का स्वागत है। अभी हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ पत्रकार श्याम जी। आइए इनसे बिहार विधान परिषद के सदस्य जो वर्तमान में हैं और बिहार के राज्यसभा के लिए जो नामित हुए हैं संजय कुमार झा जी, उनके बारे में विशेष बातचीत करते हैं। सर, सर्वप्रथम आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये कौन है संजय कुमार झा और उनकी राजनीति कैसी रही है जिनके लिए अभी हाल ही फिलहाल में चर्चा चल रहा है और बिहार राज्यसभा में उनके लिए नामित हुआ है, वो नामित हुए हैं? देखिए, संजय कुमार झा एक ऐसे चेहरा है मिथिलांचल के जो वो काफ़ी चर्चित चेहरा बन चुके हैं और कल ही उन्होंने राज्यसभा के लिए जदयू कोटे से नामांकन किया है। एक ही जदयू कोटे में एक ही नाम का चयन हुआ है और एक ही सांसद बनेंगे राज्यसभा से इस बार, जिसमें संजय कुमार झा का नाम चयनित किया गया है। नीतीश कुमार ने चयन किया है। अब आपने पूछा है कि संजय कुमार झा कौन है। हम बता देते हैं आपको कि संजय कुमार झा मधुबनी जिला के अररिया संग्राम जिसको कहते हैं, उस गांव के रहने वाले हैं। संजय कुमार झा का बचपन गांव में ही बीता, गांव में ही गुजरा। उन्होंने गांव के ही स्कूल से 8वीं 9वीं तक की पढ़ाई की और फिर वो चले गए दरभंगा MLA एकेडमी से, उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा दी। फिर वे चले गए दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और यहाँ JNU में उन्होंने जाकर MA की पढ़ाई पूरी की। संजय कुमार झा बचपन से ही काफ़ी तीक्ष्ण स्वभाव के थे, काफ़ी तेज थे और मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। जब उन्होंने MA JNU से किया, उसके बाद उन्हें कई लोगों से मुलाकात हुई और उनका कुछ अपना व्यवसाय भी शुरू हो गया। प्रिंटिंग प्रेस ये सब टाइप का कुछ उनका चल रहा था, चंद्रिका प्रेस करके द्वारिका में ये सब चला। वो सबसे ज़्यादा चर्चित उस समय हुए जब उन्होंने जोगेंद्र सिंह जो थे CBI के, ऑल इंडिया के जो डायरेक्टर थे CBI के, जोगेंद्र सिंह, उनकी एक किताब थी इनसाइड CBI, स्टोरी किताब थी, उसको उन्होंने प्रकाशित किया। उसे कोई प्रकाशित नहीं कर रहा था, लेकिन इन्होंने प्रकाशित किया। उसके बाद से काफ़ी चर्चा में आ गए, काफ़ी इनको बड़े बड़े लोगों से जान पहचान होने लगी और इसके बाद ये चर्चित चेहरा बन गए। युवा थे, यंग थे, काफ़ी मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे। तो उसके बाद ये इस चर्चा के बाद NN झा मधुबनी जिला के ही हनुमान नगर के रहने वाले हैं, जो लोहट के समीप है। वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुए थे अंडमान निकोबार के। उनका ये OSD हुए, पहली बार OSD बने। फिर कुछ दिनों तक, 1-2 साल तक दिल्ली में ये OSD बन के रहे। फिर इन्हें क्या हुआ, तो ये रूढ़ी जो है, राजीव प्रताप रूढ़ी, वह वाजपेयी सरकार में मंत्री बने और कॉमर्स मिनिस्टर बने, वाणिज्य मंत्री बने और उनका ये बन गए PS, प्राइवेट सेक्रेटरी। फिर चर्चा में आ गए, भाजपा में ज्वाइन कर लिया, भाजपा की सदस्यता ले ली। फिर रूढ़ी के बाद अरुण जेटली जो थे, जो काफ़ी भाजपा में हैसियत रखने वाले लोग थे, बड़े वकील थे, बहुत बड़े नेता थे, अभी नहीं है इस दुनिया में, मर गए। उनसे इनका संपर्क हुआ और उनके ये अत्यंत करीबी बन गए। घर के जैसे सदस्य होते हैं, इस तरह का रिलेशन अरुण जेटली के साथ इनका संजय झा जी का हो गया। फिर संजय झा जी 2001-2 में भाजपा की सदस्यता लिए थे और लगातार रहे। 2006 में इन्हें भाजपा जो है सो MLC बनाया, ये विधानसभा के सदस्य बने। 2006 से लेकर 10-11 तक ये भाजपा के MLC रहे, सदस्य रहे। 2012 में ये नीतीश कुमार के संपर्क में आए अरुण जेटली के माध्यम से और तब से लेकर अब तक नीतीश कुमार के खास में से एक हैं संजय झा जी। और अभी वो
मंत्री थे, जल संसाधन मंत्री। काफ़ी उल्लेखनीय काम उन्होंने किया है, खासकर मिथिलांचल में उन्होंने कई ऐसे उल्लेखनीय काम किया है। आगे हम बताते हैं आपको उन्होंने क्या क्या उनकी उपलब्धियाँ और क्या क्या उन्होंने किया है। तो ये 2012 से लेकर अभी वर्तमान तक नीतीश कुमार के साथ हैं, जदयू में हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में अभी सरकार जो नई बनी है, अभी नवगठित जो सरकार बनी है उसमें मंत्री नहीं है, लेकिन इससे पहले ये मंत्री थे, जल संसाधन मंत्री और सूचना जनसंपर्क मंत्री। और कल इनका जो कई नामों की चर्चा थी, जदयू कोटे से केसी त्यागी थे और बहुत सारे लोग थे, वशिष्ठ नारायण सिंह जो थे राज्यसभा सदस्य, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, वो खाली हुआ था और अभी राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें इनका चयन हुआ है जदयू में और इन्होंने कल नामांकन किया है। मैंने संक्षिप्त में संजय झा का परिचय यही है। संजय कुमार झा जी जो हैं उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है जो इनको राज्यसभा भेजा जा रहा है? देखिए, संजय कुमार झा मिथिलांचल के सपूत हैं और भाजपा और जदयू में ये सेतु का काम कर रहे हैं, पुल जिसको कहते हैं उसका काम कर रहे हैं। अभी जो नई नई सरकार बनी है, महागठबंधन से नीतीश कुमार अलग होकर भाजपा के साथ सरकार बनी है, जदयू की, दोनों मिलकर सरकार बनाई है बिहार में। इसमें संजय कुमार झा का नाम, संजय कुमार झा की भूमिका अहम है। इन्होंने ही दोनों शीर्ष नेताओं को एक साथ कराया। खासकर एक और आपको बात बता दें कि 10 दिसंबर को अमित शाह बिहार पटना आए थे, मुख्यमंत्रियों के साथ उनकी एक बैठक थी, संजय कुमार झा भी उसमें थे। उसमें उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सबको आना था। खैर वो लोग नहीं आए, लेकिन उनके प्रतिनिधि आए थे। वहाँ पर एक उन्होंने संजय कुमार झा ने एक प्रेजेंटेशन दिया था अपने विभाग का, जल संसाधन विभाग का। वो इतना उससे ज़्यादा प्रभावित हुए, क्या कहते हैं, अमित शाह, जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। और उसी दिन से जो ये सरकार जो आज देखें हैं कि बनी है, 28 जनवरी को गठित हुई है ये सरकार एनडीए के साथ, वो उसकी शुरुआत उसी दिन से हो गई जिस दिन अमित शाह यहाँ आए थे। तो इसमें सेतु का काम इन्होंने किया। और राज्यसभा जाने का कई कारण है। एक तो कारण है कि ये भाजपा और जदयू में समन्वय बनाते रहे हैं, भाजपा के शीर्ष नेताओं से इनकी बहुत अच्छा इनका रिलेशन है, संबंध है। जदयू में तो नीतीश कुमार के दाहिना हाथ माने जाते हैं, अत्यंत ही करीबी हैं। तो समन्वय बनाना एक हुआ। दूसरा मकसद ये है कि लोकसभा चुनाव ये लड़ना चाह रहे थे दरभंगा लोकसभा से, समझ गए। तो लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी कर रहे थे बरसों से, 2 बरस 3 बरस से कर रहे थे। और नीतीश कुमार ने इन्हें आश्वासन भी दिया होगा कि आप लोकसभा की तैयारी करिए, तब ये कर रहे होंगे। लेकिन ये दरभंगा लोकसभा से सिटिंग एमपी हैं गोपाल जी ठाकुर। गोपाल जी ठाकुर भाजपा के हैं और ये भी आ गए, जदयू भाजपा साथ लड़ेगी चुनाव, तो वहाँ टकराव न हो या स्थिति ऐसी न बने कि संजय झा को टिकट से बेदखल होना पड़े। तो 2-3 कारण है जो इन्हें राज्यसभा भेजा गया है। एक हो गया समन्वय बनाते हैं ये भाजपा और जदयू में, दूसरा हो गया दरभंगा का लोकसभा चुनाव कि इन्हें एमपी बनना था और ये लोकसभा जाना चाहते थे, लेकिन इन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। मंत्री रहते हुए भी उन्होंने एक से एक काम किए हैं, जो कह सकते हैं जो बहुत ही अच्छा, और जल संसाधन मंत्री रहते हुए भी बहुत ही अच्छा काम किए हैं। तो उनकी क्या क्या उनका उपलब्धियां रहा है जो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? बिल्कुल ये है संजय झा का है, ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि ललित नारायण मिश्र के बाद मिथिला के पुत्र थे। अगर किसी ने मिथिलांचल की चिंता की है, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी चिंता किए हैं, सारे लोग किए हैं, लेकिन संजय झा ने जो काम किया है उनके बाद वो आज तक किसी ने नहीं किया। हरिनाथ मिश्र का भी नाम आता है, भोगेंद्र झा जी का भी नाम आता है,
हुकुमदेव नारायण यादव का भी नाम आता है। बहुत एक से बढ़कर एक नेता हुए, लेकिन संजय झा ने जो किया है वह इतना काम किसी ने नहीं किया था ललित बाबू के बाद। क्या काम किया है तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला काम, अब एक एक कर गिनाता हूँ। दरभंगा में एम्स बन रहा है, स्वीकृति मिल गई है, जगह का भी चयन हो गया है, केंद्र की जो एजेंसियां हैं, टीम है, वो आ रही हैं, जा रही हैं, उस पर हो रहा है कि किसी समय निर्माण शुरू हो सकता है। एक काम। दरभंगा एयरपोर्ट जो हुआ, इसमें संजय झा का बहुत बड़ा योगदान है। दरभंगा एयरपोर्ट जो बना है, जहाँ से मतलब लोग अब आसानी से कहीं भी आते जाते हैं, इस एयरपोर्ट निर्माण में संजय झा का बहुत बड़ा योगदान है। ये जो सौराष्ट्र में आप देख रहे हैं मिथिला पेंटिंग का इंस्टीट्यूट, ये चित्रकला संस्थान, इस चित्रकला संस्थान में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई है इसको बनाने में। मिथिला हाट जो दिल्ली हाट के तर्ज पर है, 26 एकड़ में ये फैला हुआ है। आप अगर गए होंगे मिथिला हाट तो उसकी सुंदरता, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ जो जिस तरह का सजावट, जिस तरह से उसका निर्माण कराया गया है, बिहार में कहीं नहीं है। बिहार में इस तरह का स्थान कहीं नहीं मिलेगा। वहाँ का खाना, वहाँ का पेंटिंग, वहाँ का विभिन्न तरह का जो चीज़ है, वो भंसाघर, मिथिला का पूरा वो चीज़ स्वरूप वहाँ देखने को मिलता है आपको। बड़ा तालाब, वहाँ सैकड़ों हजारों पर्यटक रोज आते हैं, रोज लोग आते हैं वहाँ घूमने के लिए उस जगह पर। ये तीसरा मिथिला हाट हो गया। उसके बाद से आपको बता दें कि पश्चिमी कोसी नहर, जल संसाधन मंत्री रहते हुए पश्चिमी कोसी नहर को सुदृढ़ करने में, उसे और सही करने, बेहतर करने के लिए इन्होंने भरपूर प्रयास किया है और काम किया भी है। कमला पूर्वी तटबंध और पश्चिमी तटबंध को सुदृढ़ करना, मजबूत करना और उस पर सड़क का निर्माण कराना, कमला तटबंध के दोनों ओर, पूर्वी भाग भी और पश्चिमी भाग भी। इसी तरह कोसी में भी, कोसी क्षेत्र में जो मिथिला दो भाग में विभक्त था, महासेतु तो बन गया, रेल भी चलने लगी है, लेकिन उधर का दरभंगा जिला से जो बिरौल है, वहाँ से लेकर सहरसा जाने के लिए बहुत कठिनाई थी। 40 किलोमीटर की दूरी मात्र है, जिसको पार करने के लिए लोगों को एक एक दिन लग जाता था, 2-2 दिन लग जाता था। वहाँ उन्होंने दर्जनों पुल, ऐसा पुल बनवाया है संजय झा ने, जो मतलब एक इतिहास उन्होंने रच दिया है। इस तरह के एक नहीं, अनेक ऐसे काम हैं जो संजय झा किए हैं। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का दरभंगा हो, भाया घाट हो, बेनीपुर हो, कुशेश्वर स्थान हो, बिरौल हो, ये इन सब कोई जगह नहीं है, ये लोकसभा का कोई विधानसभा जहाँ संजय झा ने एक से बढ़कर एक काम न किया हो। लोग काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, लोग काफ़ी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। मिथिलांचल के सर्वांगीण विकास में संजय झा का योगदान विगत कुछ वर्षों में बहुत बड़ा है। इतना ही नहीं, जल संसाधन मंत्री रहते हुए इन्होंने गया, नवादा, इन सब जिलों में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की और वहाँ तक गंगा जल को पहुँचा दिया। डैम भी बना, कई तरह के काम इन्होंने किया है, जिससे इनकी काफ़ी प्रशंसा हो रही है और इन्होंने करके दिखाया है। ऐसा नहीं कि घोषणा किया है, उसको करके इन्होंने दिखाया। काफ़ी मेहनत इन्होंने किया है और दूरदर्शी नेता की तरह इन्होंने काम किया है। मिथिलांचल के एक में तो इनकी चर्चा एक बहुत, ललित बाबू के बाद लोग कह रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि ललित बाबू के बाद अगर कोई किसी ने मिथिलांचल की चिंता की है तो दूसरा नाम संजय झा का है। ये सब देखते हुए हमारे मन में भी एक सवाल आता है और दर्शक के मन में भी ये सवाल आता होगा कि अब वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे या फिर कुछ और। देखिए, लोकसभा की तैयारी वो कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे दरभंगा लोकसभा से। लगातार उनका भ्रमण हो रहा था, गांव-गांव वो जा रहे थे, हर विधानसभा में वो क्षेत्रीय भ्रमण कर रहे थे। काफ़ी लोगों को उन्होंने तैयार कर लिया था। जदयू के लोग तो थे ही उनके साथ, सामान्य लोग जो किसी पार्टी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, वो भी संजय झा को पसंद कर रहे थे।
उनके काम के बदौलत, उनके काम उन्होंने जो किया है उसके बदौलत। तो सारी तैयारी हो गई थी, लेकिन इधर अचानक सरकार में बदलाव हुआ, सरकार बदल गई, भाजपा और जदयू जो अलग अलग थी वह एक साथ हो गई। तो वहाँ गोपाल जी ठाकुर जो है सिटिंग एमपी हैं, वहाँ के वर्तमान एमपी हैं और जुझारू हैं, वो भी लोकसभा में काफ़ी आवाज़ उठाते हैं। हमने जो एम्स की चर्चा हमने किया है, या दरभंगा एयरपोर्ट की किया है, या मखाना के को जो टैग किया गया है, बहुत तरह का काम उन्होंने भी किया है, आवाज़ बुलंद किया है मिथिलांचल का और दरभंगा का खासकर। तो गोपाल जी ठाकुर को या तो टिकट से वंचित होना पड़ता या संजय झा को टिकट से वंचित होना पड़ता, दोनों में टकराव होता और भाजपा जदयू के बीच जो है मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती। इसलिए अब ये लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, नहीं लड़ेंगे, इन्हें राज्यसभा भेजा जा रहा है। आप सभी ने हमारे माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से संजय कुमार झा जी जो मधुबनी मिथिलावासी हैं, उनका सारा डिटेल्स जाने हैं। उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, कहीं ना कहीं मिथिला के लिए बहुत ही अच्छा और बेहतर काम करेंगे वो, और करते भी आ रहे हैं। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए आप देखते रहे फ्रंटलाइन 24। नमस्कार।